ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 1 तारीख है जुलाई मास का और आज की मुरली रिवीजन हम कर रहे हैं। और बाबा ने आज खास शांति धाम का याद कराई है। शांति धाम और सुख धाम, ये दो हमारे लक्ष्य भी यही है, मेन एम ऑब्जेक्ट भी यही है। तो बाबा ने बोला शांति धाम पावन दुनिया का पावन दुनिया है, वहाँ माना पावन धाम है। तो वहाँ जाना है, तुमको पावन जरूर बनना है। पहली बात तो ये है। फिर बाबा बोलता है कि बाबा गारंटी लेता है। तो गारंटी इस बात की लेता है बाबा कि तुम अभी मुझे याद करो। बाबा बोलता है तो मैं तुमको पावन बना के घर ले चलूंगा। ये बाबा की गारंटी है, और कोई रास्ता नहीं, और यही मंजिल भी है। और आत्मा तभी पावन बनेगी जब उस पतित पावन परमात्मा को याद करेगी। इस देह से न्यारे अपने को समझोगे, अपने को आत्मा समझोगे। अपने को आत्मा समझना, इस देह को भूलना भी एक बाबा ने बोला फकीर है। तो जब फकीर बनेगी, पूरा बेघर बनेगी, तब प्रिंस बनेगी। बोलते हैं बेघर टू प्रिंस। तभी पूरा बेघर बनना पड़ेगा संगम पर। ये बाबा की मेन शिक्षा है आज मुरली की। इसी आधार पे बाबा ने पूरी मुरली चलाई आज। तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए, बाबा ने और भी क्या क्या डायरेक्शन दिया आज के। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 1 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने कहा है शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। वहाँ कोई अपवित्र नहीं रहता। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। अभी ये जो संगम युग का पीरियड है, कल्प की अंतिम वेला है जी। इस वेला में अभी घर जाना होता है, फिर वापस सुखधाम में आना होता है। तो उस घर में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पावन बनना ही पड़ेगा। बाबा को भी सैल्यूट मार के जाओगे, सजा खा के भी जाओगे। सुनो, बनना तो ही सजा खा के बनेगी लास्ट में। फिर बाबा ने कहा गारंटी के लिए आज बिगर मुझे याद करो तो बिगर खाए, बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। एक बाप से दिल लगाओ, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। क्या करेंगे? विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। हाँ, विश्व की बादशाही गारंटी बाबा, गारंटी करता है बाबा। एक बाप से दिल लगाओ, पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। जी। ऐसा शब्द कोई बोल सकता है दूसरा एक परमात्मा के अलावा? भाई साहब, एक जन्म की कोई गारंटी लेता नहीं है। भगवान तो पूरे 21 जन्म की गारंटी लेता है, और भगवान ही ले सकता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा अगर एक जन्म की वो भी नहीं निभाता, उसमें उसके जीवन में क्या हो जाए, कुछ नहीं कर पा। बोला भाई हमारे हाथ में क्या था, ऐसे जवाब देते बाद एक पति पत्नी आज जीवन नहीं निभा सकते, जो कसम खाते हैं, जो 7 फेरे लेते, कसम खाते, फिर 2 साल बाद देखो डाइवोर्स भी हो जाता है। आज बाबा ने कहा है पावन घर है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, आप बच्चों ने निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर शांति धाम में ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी उस शांति धाम घर में? पावन तो जरूर बनना है। बाप आ गए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। शांति धाम में तो सब जाएंगे, भले राजयोग सीखे या न सीखे, सजा खा के जरूर जाएंगे, लेकिन आएंगे कौन सुख धाम में? जो राजयोग सीखते हैं। बाबा कहता है कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सद्गुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तुमको क्या करना है? आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। अपने को आत्मा समझो, देह तो खलास हो जाना है।
फिर बाबा ने कहा यह भी तुम जानते हो, तुम सतयुग में थोड़े जीव की आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो अपने से पूछ सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो, किससे? बाबा से। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। स्वयं भगवान के ऊपर अगर निश्चय हो गया तो भगवान सुना रहा है, मतलब सत्य ही सुनाएगा जी। अगर झाड़ की आयु 5000 वर्ष है, अगर कोई कहता है हम कैसे माने, मतलब परमात्मा पे निश्चय नहीं है, नहीं। अर्थात उसने स्वयं को भी नहीं जाना है। तो नए लोग क्वेश्चन उठा सकते, तो वही तो, स्वयं को नहीं जाना है पूरी तरह, बाप को भी नहीं जाना है। अगर उसको निश्चय होगा कि मेरा बाप बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, तो क्वेश्चन उठता ही नहीं। मम्मा जो है जिस घड़ी से आई उसी घड़ी से समर्पित हो गई। लोग पूछते थे मम्मा को, मम्मा बाबा ने ये कहा है, आपकी क्या राय? मेरी क्या राय है, बाप ने बोल दिया माने हो गया। उसमें पार्वती दो क्वालिटी की आत्मा है, एक तो होती है कि ब्राह्मण कुल की जो सतयुग की आत्मा है वो तो मान लेंगी फट से, उसको रियलाइज भी हो जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण कुल और सतयुग की आत्मा नहीं है तो फिर उनके दिमाग में जाएगा, उनकी बुद्धि में तो बैठेगी ही नहीं, वो तो बात ही अलग है। वो 50 क्वेश्चन तो पूछेंगे ना जरूर आप, नहीं वो तो पूछेंगे। और आप कितना भी क्लियरेंस करो वो भी नहीं उनकी बुद्धि में जाएगा। वो भी आत्माओं का ऊपर भी ना पार्ट भी होना चाहिए आत्मा। बाबा ने कहा है इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जाना है, ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई बनती है। इसके भी पूरे 4 भाग, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा यह सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है एक मासूक से। मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बाबा कहा बहुत समय गया, थोड़ी रह गई है। योग में नहीं रहेंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा है बाप भी घर में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सतयुग में तो नहीं मिलेगा, परम धाम में। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ बिना सजा खाए तुम मेरे घर चलेंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा यह है पतित दुनिया। गाते भी है पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ हम विकारी पतित है, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा काट कर जाते हैं, इसलिए आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ 2 कला कम होती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना है ताकि कम पद ना हो जाए। तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको शरीर भी ऐसे मिलेगा, बाबा बोलता है। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। किसमें? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश करता है। इनको ही पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूं, उनको पावन बनाता हूं। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा गीता ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। अब सन्यासियों ने भी तुमको बहुत मीठी मीठी शास्त्र सुनाए। बड़े बड़े आदमी जाकर ज्ञान सुनते, इसको कहते हैं कनरस। अब बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। ज्ञान का सागर है शिव बाबा। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। सबको तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में ही सारी नॉलेज है। मूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो।
बाबा ने कहा स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। जी। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ हमें लग जाना है। बाबा बोलता है बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप सामने बैठे हो ना, बाप के सामने बैठे हो ना, बाप सामने बैठे हो नहीं, बाप के सामने बैठे हो बाप भी ना। सामने बैठता है, पढ़ाता है। हाँ। हम भी सामने बैठे बाप। मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, सब कुछ खत्म हो जाना है। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और राजधानी को याद करना भी है और दैवी गुण भी धारण करना है। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ दो, पवित्र बनो। सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी आमदनी हो जाती है। भारी बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में रखो। पवित्र रह दिखाना है तो सबसे उच्च पद पाएंगे। बाबा ने यहाँ पर लिखा है बाल ब्रह्मचारी ठहरे ना, पवित्र रह दिखाया तो सबसे उच्च पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। यहाँ पर का जो मुरली के हिसाब से मेरे को लगता है रमेश शाह जी उषा बहन क्लास में बैठे रहे होंगे ना, उस समय का सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि दोनों युगल थे ना और बाल ब्रह्मचारी थे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को भी आप समान बनाना है, संबंधियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रह पवित्र रहते हैं। तुम समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे? पवित्र रह दिखाएंगे ना। बाबा ने कहा है फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है, साहेब भी तुमको प्यारा है और फकीरानु साहिबा लगदा प्यारा। साहेब को फकीर ही प्यारे लगते हैं। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। फकीर माना पूरा बेगर, फकीर माना सन्यासी, सन्यासी माना त्यागी और तपस्वी। एक होता है हद का सन्यासी और हम लोग कौन है? बेहद के सन्यासी। हमारा त्याग और तपस्या क्या है? त्याग अर्थात देह भान का त्याग, देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इसका त्याग। और तपस्या अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। उस सन्यासी लोग भी हद का त्याग, घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं। हमारा बेहद का है, रहना इसी दुनिया में है, इसी घर बार में है, लेकिन त्याग करना है देह का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का, वस्तु वैभव का। और तपस्या एक बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसा जो त्यागी तपस्वी है, फकीर है, सन्यासी है, वो साहेब को प्यारा लगता है। फिर बाबा ने कहा है जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, ले ही जाएगा, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिशल, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा है आज का सार में, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही, देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़े प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। क्या है सबसे बड़े ते बड़ी प्राइज? बाप कहते हैं इस एक जन्म में पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह है सबसे बड़ी प्राइस। बाबा ने कहा वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, एक मासूक से ही दिल लगाना है। बाप और राजधानी को याद करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है, मूड अर्थात स्थिति, स्थिति बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। समझ में आया जी? मूड अर्थात स्थिति, मूड परिवर्तन हो गया, मेरी स्थिति परिवर्तन हो गई।
मूड अर्थात माइंड नहीं होता है, स्थिति होती है। ठीक कंबाइंड रहेंगे तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, अर्थात मूड नहीं बदलेगी, स्थिति नहीं बदलेगी। आज बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। उत्सव, उत्सव अर्थात त्योहार, खुशी, खुशी, उत्सव में खुशी होती है ना। जी। याद और सेवा के उत्साह में ब्राह्मणों के लिए याद और सेवा के उत्साह में रहना ही उत्सव मनाना है, त्योहार मनाना है, खुशी मनाना है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ठीक। ओम शांति। ओम शांति।